40 दिन बियाबान जंगल के अंदर रहा, तो वो रोजे के बीच में नहीं था, वो उसकी एक परीक्षा थी, आजमाइश थी। लेकिन जिस तरह खुदा चाहता है रोजा, उस तरह आज इंसान रोजा नहीं रख रहा। खुदा कैसे चाहता है? गला खोल कर खुदा कहता है अपने बंदा से कि गले को खोल और इनको बता। ये अपने आप को रास्ताबाज कहते हैं, मुझसे पूछने आते हैं, सवाल करने आते हैं। लेकिन जैसे रोजा रखना चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं, वैसे ये रोजा नहीं रखते, जैसे ये चाहते हैं ये अपनी मर्जी से रख रहे हैं। और आज आप देखते हैं कि चर्चेस के अंदर भी जो रोजे शुरू हो गए हैं, तो लोग क्या करते हैं, राख लेते हैं और राख लगाते हैं। लेकिन इस बाइबल के अंदर इसका जिक्र कोई नहीं है। ठीक है, रोजा जो है ये एक जो राख लगाता है ना, इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये विलाप कर रहे हैं, ये अफसोस कर रहे हैं, ये अपने आप को दुखी बना रहे हैं। देखो, राख लगाना, दुखी की हालत में बैठ जाना, क्या बाइबल के अंदर है इसका जिक्र? लेकिन खुदावंद कलाम ये कहता है, यशायाह नबी की किताब उसका 58, चलिए हम पढ़ेंगे उसका 1 पढ़िए। उसके अंदर लिखा हुआ मिलता है, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचे शब्द कर, मेरी प्रजा को उसके गुनाह यानी याकूब के घराने को उसके पाप जता दे। वो हर प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं, मानो वो धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने खुदावंद के नियम को नहीं टाला। वो मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के नजदीक आने से खुश होते हैं। आज यही लोग जो है, आज हम देखते हैं कि यशायाह नबी जो है, खुदा अपने बंदे के जरिए बात कर रहा है। कहता अपने गले को खोल, उनको बता कि रोजा क्या होता है। रोजा ये नहीं कि मैंने खाली पेट रख लिया, भूखा पेट रख लिया और मैंने ना जाने कितने गलत काम करता जा रहा हूं। ये अपने आप को रास्ताबाज समझते हैं, अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने आप को ये सोचते हैं कि हमने बहुत रोजा रख। अरे रोजा कौन सा है? बाइबल कहती है कि रोजा वो कि हम दूसरों के बंधन को तोड़े। जो आज बंधन के बीच में है, संकट के बीच में है, जिनके घरों के अंदर बहुत सारे किल लगे हुए हैं, शैतान ने उनको बांध कर रखा हुआ है, शैतान ने उनको अपने कब्जे में रखा हुआ है, शैतान की वो कब्जे के अंदर अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। कहता है ऐसे लोगों के बंधनों को तोड़ो। यह है तुम्हारा रोजा। अगर हम ये काम नहीं करते, हम पेट को भूखा रख रहे हैं, खाली रख रहे हैं, अपने आप को दुख रख रहे हैं और अपने ऊपर राख डाल रहे हैं, तो क्या खुदा कहता है ये रोजा है? ये तो तुम अपनी ही मर्जी के अनुसार काम कर रहे हो, इससे मैं हरगिज खुश नहीं हूं। खुदा कहता है, क्या चाहता है खुदा, क्या चाहता है? इसका 6 पढ़िए, पढ़िए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, वह क्या ये नहीं, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरा सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। यह है रोजा। अगर आपने रोजा रखा है, कोई मकसद रखा है, तो आप दूसरों को देखकर जो मुसीबत के अंदर है, शैतान ने उनको पकड़ा हुआ है, बांध कर रखा हुआ है, उनको आजाद कराओ। उनको मुक्ति हम कैसे दिला सकते हैं, आजादी कैसे दिला सकते हैं? अगर मैंने रोजा रखा है तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके दुख के बीच में होकर हम अपने खुदा के आगे दुआ करें, प्रार्थना करें कि खुदावन इस भाई को या इस बहन को जो इस वक्त कष्ट के अंदर है, मुसीबत में चल रहा है, दुख में चल रहा है, उनके लिए दुआ करें
उनके बंधनों को तोड़े। एक दफा की बात है, एक घर के बीच में एक शख्स ने अपने घरों के अंदर कील ही कील लगाए हुए थे और शैतान ने उस घर के अंदर ऐसा उनको जकड़ कर रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था, पूरे परिवार को। कोई दुआ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, फॉर्मेलिटीज चलती थी वहां पर। चर्च जाना, दुआ करनी, प्रार्थना करनी, घर में आ जाना। लेकिन उस घर के अंदर जो बंधन बांधे गए थे, जो शैतान ने बंधे हुए थे, उसको आजाद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन इसी तरह खुदा ने अपने खादम को तैयार किया, लोगों को तैयार किया, और जाकर उस घर के अंदर जब प्रार्थना हुई, वर्शिप की गई, कलाम हुआ, तो खुदा ने एकदम हदायत दी कि इन सारे बंदरों को जो इनके हैं उनको तोड़ दे। 28 किल जो उस घर के अंदर लगे हुए थे, उस घर के अंदर से किलों को निकाला गया। और जैसे वो निकाले गए, उसके बाद वो परिवार जो है एक आत्मिक परिवार बन गया। उनके हर बंधन तोड़ दिए गए, हर मुसीबतों के अंदर से। और आज वो परिवार इतना सुखी परिवार है, और उस घरों के अंदर आज खुदा की इबादतें ही हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहता है कि जैसे मैं खुश हूं, मैं कैसे खुश हूं कि तुम क्या करो कि जाओ और जाकर जो बंधन के अंदर है इनके जुओं को क्या करो, टुकड़े टुकड़े कर दो। हम प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, उनके घर के अंदर जो भी कष्ट है, मुसीबतें हैं, दुख है, परेशानियां हैं, उस घर के अंदर बैठकर दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि ये ठीक बंधन जो है उनके टूट जाए। इससे मैं खुश हूं। एक दफा की बात है, एक राजा था। जब हम पहला राजाओं की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 21 अध्याय और उसका हम 8 के अंदर जब पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है। सुनिए बड़े ध्यान के साथ। तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी। रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। ठीक है। उस दिन चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो। उपवास का प्रचार करो। देखो, ये आहाब जो था, ये एक शख्स था जो नवाब था। उसके पास एक दाख की बारी थी, और वो चाहता था कि ये मुझे मिल जाए। एक राजा, आहाब राजा, ये चाहता था कि ये बारी मुझे मिल जाए, ये बाग मुझे मिल जाए, और मैं इसके अंदर कुछ बनाना चाहता हूं। लेकिन वहां का जो मालिक था, नबोत जिसका नाम था, उसने कहा, भाई ये मेरे बुजुर्गों की चीज है, ये मेरे बुजुर्गों की जो प्रॉपर्टी है, मैं इसको नहीं दे सकता। ये हमारी निज है, अपनी पर्सनल है हमारी, हम इसको बेच नहीं सकते। तो आहाब राजा ने क्या किया, घर में आकर ना तो खाना खाया, ना उसने किसी से बात की, और परेशानी की हालत में जाकर चुप कर सो गया। लेकिन इसकी बीवी, जिसका नाम इजाबेल था, वो बहुत तेज थी। उसने कहा कि नवाब की ये जो बात है ना, ये मैं तुझे दिला दूंगी, तू खाना खा, शांत हो जा, आराम से रह, रिलैक्स कर, टेंशन ना ले, मैं तुझे ये बारी जो है ना। लेकिन इजाबेल जो उसकी बीवी थी, आहाब के राजा की, वो बहुत चतुर थी, चालाक थी। उसने क्या किया, राजा की चिट्ठी लेकर
उसने उसके ऊपर अंगूठी की छाप लगवाई और उस चिट्ठी को ले जाकर उसने क्या किया, उस नगर के अंदर जो नबात का घर था उसके वहां के लोग थे, उस शहर के वहां के जितने भी बुजुर्ग लोग थे, अमीर लोग थे, जान पहचान वाले लोग थे, उन सबको इकट्ठा किया और उनको ये कहा कि इसको बारी की चाहिए, एक हम मीटिंग करते हैं। रोजे का प्रचार करा दिया कि सबको कहा रोजा करो, रोजा रखो, रोजे के बीच में चलो। और उन्होंने दो नीच इंसान जो थे, झूठी गवाही देने वाले, उनको भी साथ रख लिया कि भाई तुम इनकी गवाही देना। देखिए इजाबेल ने कैसा काम किया है। ये इजाबेल जो थी औरत, ये बहुत चालाक थी, अहाब की बीवी। इसने क्या किया, वहां पर जब ले गए तो जैसे उसने वहां से उनसे बात की नबात के साथ, तब नबात ने इसकी बात को नहीं माना। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पत्थर मार मार कर उस नबात जो था, जो मालिक था दाग की बारी का, उसको मार डाला, खत्म कर दिया। अब जैसे ही खत्म कर दिया तो उसने एकदम उसकी बारी जो थी वो उसको अहाब राजा को, यानी अपने पति को उसने दिला दी। अब ये बात जो थी, ये खुदा देख रहा था कि इसने उस बंदे को मारकर इसकी बारी को ले लिया है, इसके बाग को ले लिया है, अब इसका न्याय जो करना है वो मैंने करना है। तो उसकी बारी जो थी वो इज़राइल की जगह के बीच में थी। तो खुदा ने अपने बंदा जो था, अपना खादम जो था, जिसका नाम एलिया था, उसके जरिए उसने बात की। उसने कहा जाकर इसके सारे खानदान को, इसके परिवार को, इसके बच्चों को, इसके रिश्तेदारों को, और यहां तक कि जितने भी बाल के पुजारी हैं, पंडित हैं, इन सब का कत्ल करना है, जिसने धोखे से उसकी बारी को लिया हुआ है। झूठा उपवास का प्रचार करा दिया, रोजा रखकर हमने बोला। देखो रोजे क्या काम कर रहे हैं। एक बार हम रोजा रखते हैं तो कितने गलत काम भी होते हैं हमारे। कत्ल करवा दिया रोजे के बीच में। क्या रोजा ऐसा खुदा पसंद करता है? खुदा कहते हैं जैसे यूशाया नबी की किताब 58 का 6 के अंदर हमने पढ़ा कि लिखा है कि जिससे मैं खुश हूं वो ये है कि तुम तमाम उन लोगों को जो बंधन के अंदर फंसे हुए हैं उनको आजाद करो, उनके टुकड़े टुकड़े करो उन चीजों को, और उनको आजाद कराओ लोगों को। ये नहीं कि दूसरों की बारी अपने कब्जे में कर लो, झूठी स्टैंप लगा दो, झूठी वो लगाकर, अंगूठी की छाप जो लगाकर, और लोगों को बुला लिया। कुछ लोग उसने नीच लोगों को बुला लिया ताकि ये गवाही बन जाए कि इन्होंने ये दे दिए, तो उसका कत्ल कर दिया। लेकिन खुदा जो था उसको देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की निगाह थी। खुदा ने बंदा से बात की, अपने एलिया से बात की। उसने कहा कि देख ये इज़राइल के बीच में हादसा हुआ है और इसी जगह के अंदर जो है इसका पूरा का पूरा परिवार जो है वो नाश किया जाएगा। बच्चे तक नहीं छोड़ना, उनके बेटों तक नहीं छोड़ना, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना, उनके जान पहचान के लोग जो थे उनको भी नहीं छोड़ना। ये सारी बातें जो थी खुदा ने तय कर ली। तो तैयार किसको किया? यहू को। जब यहू को तैयार किया, हम पढ़ते हैं बाइबल के बीच में। चलिए दूसरा राजाओं की पुस्तक मेरे साथ निकालिए, उसका 9 अध्याय और उसका हम 1 से 6 तक पढ़ेंगे। पढ़िए ऊंची आवाज से। तब अलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर येहू को जो यहोशापात का पुत्र है, निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा
तब भीतर जा उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों को अलग करके भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की ये कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर ये कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब ना करना। आगे। अतः वह जवान भविष्यद्वक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में किससे? उसने कहा, कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया और वहां पर जाकर उसने सारी बातें जो थी, जो भी बातें उनसे कह दी, और ले जाकर उसने कुप्पी में से तेल निकाला और उसके सिर के ऊपर डाल दिया। जैसे ही वो मसा हुआ, खुदा का रूह उसके अंदर आना शुरू हो गया। ये सेनापति ने जाकर फिर वहां पर जाकर ये अहाब और उसके पूरे घराने को तहस नहस कर दिया। बाइबल ये बताती है कि उसके बच्चों को नहीं बचा, 9 बेटे थे, नहीं छोड़ा, उसके रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, उसके जितने भी जान पहचान के लोग थे सबको नाश कर दिया, और जितने भी उसके पड़ोस में थे उनको भी खत्म कर दिया, और जितने वहां के बाल के पुजारी थे उन सबको भी उसने नाश कर दिया। एंड के बीच में, आखिर के बीच में जाकर उसने नबूत की बात की। इज़ाबेल जब जो थी तो वहां पर जब थी वो खिड़की के ऊपर थी, और इज़ाबेल को जैसे 2 खोजा नहीं तो ऊपर से निकला फेंका, वो सीधा आकर नीचे गिरी, और उसके हाथ अलग, उसका धड़ जो था अलग हो गया, और जो घोड़े थे वहां पर खड़े उसके ऊपर उसकी लहू की छींटे उसके ऊपर आ, और वहीं पर आकर इज़ाबेल के जो कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा के बंदा वहां पर एलिया ने जो बात कही थी वो पूरी हुई। कुत्तों ने आकर उसके लहू को चाटा। इस तरह खुदा बदला लेता है। आज जो रोजा खुदा चाहता है वो ये नहीं चाहता कि आप खाली पेट रखो और गलत काम करो। रोजे का प्रचार कराया गया, लिखा है ना, रोजे का प्रचार कराया गया, सब पुरनियों को बुलाया गया, जितने भी राइस लोग थे सबको बुलाया गया, और सबको वहां इकट्ठा किया गया, और वहां पर 2 नीच इंसान जो थे, गलत इंसान जो थे, उनको भी बिठा दिया ताकि ये इनकी गवाही दे सकेगा। हमें आज जो रोजा है हमें यही सिखाता है कि हम अगर रोजा रखा है तो हम दूसरों के बंधन को भी क्या करें, तोड़े। उसके जो भी बंधन है उसके टुकड़े टुकड़े करें। और जब हम इन कामों को करते हैं, रोजा रखते हैं, फिर रोजा देखिए ये क्या है, यीशु मसीह ने साफ कहा ना उससे कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है तो बरातियों को रखने की क्या जरूरत है। हाँ, जब दूल्हा चला जाएगा तो बराती खुद ब खुद रखेंगे रोजा। लेकिन फकीर फरीसी जो थे, ये लोग जो रोजा रखते थे हफ्ता में 2 बार भी रखते थे। अब जाते हैं कि हैकल के बीच में गए, चुंगी लेने वाला और एक ये फरीसी था, तो उसने चला चला कर दुआ करना शुरू की। लेकिन उसने बड़े हलीमगी के साथ दुआ की कि खुदा तो मुझे जानता है। रोजा वो है जो हम दूसरों के बंधनों को क्या करें, खोलें। और बाइबल हमें यही सिखाती है। यशायाह नबी की किताब और उसका 58 का अंदर यही कहता है, जिस रोजे से मैं खुश होता हूं वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों के अंधेरा सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये वो नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे को फिरते हुए को अपने घर में ले आना।
किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से ना छुपाना। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। ये है हमारा रोजा। इसलिए आज हम इस रोजे को अच्छी तरह समझे। अगर हम किसी के साथ बेईमानी करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी के साथ हम फ्रेब करते हैं, तो रोजा रखा हुआ है। तो क्या खुदा ऐसे रोजे पसंद करता है? नहीं। रोजा है वो कि हम दूसरों के लिए अपने काम करते हैं, दूसरे को बंधन के जो बीच में है उनको बंधनों से बाहर निकालें। जब ऐसा काम हम करेंगे तो मेरे अजीजों, खुदा ऐसे रोजों को पसंद करता है। इसलिए उसने कहा, यशायाह नबी की किताब 58 के अंदर पहले के बीच में कहा कि गला खोल कर क्या कर, जोर से पुकार और इनके गुनाह जो है इनको जता दे। ये सोचते कि हम रास्तबाज है और आते हैं खुदा के पास पूछने के लिए कि खुदा हमारा क्या बनेगा, ये क्या होगा, वो क्या, लेकिन अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। वो अपने आप को धर्मी समझते हैं, रास्ताबाज समझते हैं, लेकिन है नहीं। खुदा कहते हैं जैसे रोजा मैं चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं वैसा रोजा रखो, तब आपका रोजा जो है वो कबूल किया जाएगा। जब हम ऐसे रोजे में चलते हैं तो खुदा भी खुश होता है और हमारी जिंदगियों में तरक्की भी होना शुरू हो जाती है। खुदा बरकतें देता है, वरदान देता है और बहुत सारी नेमतें जो है खुदा की ओर से हमको मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें गला खोलकर साफ साफ बोलना चाहिए, साफ साफ कहना चाहिए, खुलकर कहना चाहिए। आजकल जो सिस्टम चल रहा है चर्चों के बीच में, वो क्या है? राख को लेते हैं, माथे पर लगाते हैं और कहते हैं हम रोजा है। तो न जाने कितने गलत काम कर रहे हैं अंदर से और गलत तालीम दे रहे हैं, जबकि रोजा बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं है। और वचन ये कहता है, बाइबल हमें ये सिखाती है, अगर हमने रोजा रखना भी है तो कैसे रखना है? मत्ती रसूल की अंजील, चलिए मेरे साथ इसको पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मत्ती रसूल की अंजील हम पढ़ेंगे पहले। उसका 6 है, मत्ती रसूल की अंजील हाँ 6 का 16 पढ़िए। जब तुम उपवास करो, कहता है जब तुम रोजा रखो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। कैसा होना चाहिए रोजा? हंसते रहते, खुश रहना चाहिए, एकदम उदासी नहीं होनी चाहिए हमेशा। एकदम हमारा फेस कैसा होना चाहिए? स्माइलिंग फेस, खुश रहना चाहिए। कहता कपटियों की तरह। ये क्या कैसे रोजा रखते थे? मुंह बना के रखते थे, उदास। वो सोचते थे हमने रोजा रखा हुआ है और बार बार जाकर लोगों को ये बताते हमने रोजा रखा हुआ है। हर लोगों को बताते हमने रोजा रखा हुआ है। कहता है जब तुम रोजा रखो तो कपटियों की, अब तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। उदासी नहीं होनी चाहिए। पढ़ लीजिए आप, उदासी नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, अपना मुंह बनाए रखते हैं। वो कहते हैं हाँ हमने रोजा रखा, हमने रोजा रखा हुआ है, रोजा रखा हुआ है, मुंह बनाए रखते हैं। कहते हैं जब तू रोजा रखे तो क्या करना है? कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे। क्या करना है? खुश रहना। आगे क्या करना है? ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, और मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आगे, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर रोजा रखे तो अपने सिर पर तेल मल। क्या करना है? तेल मलना है, कि राख मलनी है। तेल मलना। तो यहाँ तो तेल के लिए बोला है, तेल है, मसा कर अपने आप को। और मुंह भी क्या कर रहे? मुंह धो। नहाने की भी जरूरत नहीं, मुंह ही धो रहा है। नहा तो चुका है पहले ही, बपतिस्मा तो पहले ले लिया। तो कहता है तेल लगा और अपने मुंह को धो ताकि तेरा
खुदा जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे उपवासी उपवासी जाने कि तूने रोजा रखा है, वो प्रतिफल मिलेगा। क्यों ऐसे लिखा है? हाँ जी, वो तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। वो तुझे प्रतिफल देगा। हालांकि रोजे के अंदर कोई जिक्र नहीं है इसका। कहता है अगर तू रखना चाहता है रोजा, अगर रखना चाहता है तो ऐसे रख ऐसे रोजा। वो रोजा नहीं रखना बिल्कुल, कि रोजा रख कर तो कत्ल करता है, बिल्कुल, जमीन भी हड़प कर करता है, लोगों को भी ठगता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, तो रोजा रखता है साथ में। और जो तू आजकल रोजा रखता है, कौन सा? कपटियों के समान है, मुंह पे उदासी नहीं छाई जानी वो लोग क्या करते थे? राख राख लगाते थे। आज भी बहुत सारे चर्चों के अंदर राख लगाई जाती है। मेरा क्वेश्चन था ये ऐश वेडनेसडे क्या होता है? लेकिन नहीं, राख नहीं, उसने कहा तेल लगा और मुंह धो, मुंह धो। ताकि तेरा स्वर्ग के पिता जो गुप्त में तुझे देखता है मैं तुझे उपवासी जाने, वो तुझे जाने के तुझे रोजा रखा हुआ है। तुझे प्रति- इसलिए आज कलाम मुकद्दस के अंदर हम यही सीखेंगे कि यशायाह नबी से खुदा ने बात की और उससे कहा ये अपने गले को क्या कर, खोल बोल दे। और पुकार, जोर से पुकार। नरसिंह का ये जैसे लोग आ रहे हैं ना आकर रोजा रख कर, कहता है मैं सिर्फ खुश नहीं हूं, अपने आप को नीचे जौ की तरह कर लेना, राख डाल लेनी, उसके ऊपर बैठ जाना, टाट बिछा लेना, तो मैं सोचा रोजा रख कर बैठा हूं। गुप्त में जा, दरवाजा बंद कर, उसके अंदर बैठकर अपने खुदा के साथ बात देखना, वो रोजा है। इसलिए गला खोलकर हमें ये साफ बताना चाहिए कि अगर रोजा रखना है तो ऐसा रखो जो हमने मत्ती रसूल की इंजील 6 अध्याय उसका 16 के अंदर पढ़ा है, ताकि तुम्हारा पिता जो आसमान से स्वर्ग से देखता है वो तुझे प्रतिफल दे। आइए हम पाक करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।